नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए है। मेरी एक वीडियो पर मेरी प्यारी सी सिस्टर ने मुझे अपने कुछ दर्द, अपने कुछ पुराने जख्मों को साझा किया, पर थोड़ा बिज़ी होने के कारण मैं उसका वो मैसेज अच्छे से पढ़ नहीं पाई। सिर्फ एक लाइन में मैंने उसको जवाब दिया था, मुझे याद है, कि आप खुद पर वर्क करें, जो कि मैं ज़्यादातर सबको यही लिखती हूँ, क्योंकि हमें अपने आप पर ही काम करना है। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, हमें खुद को ही क्लीन करना है। तो मैंने अपनी उस सिस्टर को भी यही लिखा था, लेकिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने बेवफाई के विषय पर थोड़ा सा अपने विचारों को साझा किया और ये चाहा कि यदि हम एक दूसरे से बेवफाई करना छोड़ दें, नीति के अनुसार जब हम किसी को अपना जीवन साथी मानकर उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से उसे समर्पण करते हैं, उसके अच्छाइयों, उसकी बुराइयों के साथ हम अपना जीवन बिताते हैं, उसके रिश्तों को अपनाते हैं, तो फिर किसी और को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बीच में आकर उस रिश्ते को तोड़े। लेकिन मेरी इन विचारों से अगर किसी का दिल दुखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, जब आपके इमोशंस किसी के साथ जुड़ते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है उन्हें तोड़ देना, इंसान को भूल जाना। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ये भी बहुत बुरी बात है कि यदि आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेलो और बाद में उससे अपना जीवन साथी बनाने से इनकार करते हुए किसी और को अपना जीवन साथी बना लो, क्योंकि ना जाने उस इंसान ने कितने सपने सजाए थे आपके साथ, और जब आप उसकी दुनिया से निकल कर जाते हो तो आप तो चले गए, आपको तो कोई और मिल गया, लेकिन जिसे आपने छोड़ा था, आपने मुड़कर भी नहीं देखा कि उसका क्या हाल हुआ, उस पर क्या बीती, वो किस टाइम से गुजरा, कितने दर्द उसने सहे होंगे, कितने आंसू उसने बहाए होंगे, और ना जाने किन किन ख्यालों को उसने अपने आप में सोचा होगा, क्या क्या खुद को उसने समझाया होगा। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए उसने मानो कितने मीलों के रास्ते तय किए होंगे। धोखा बहुत बुरा शब्द है दोस्तों। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब आप शादीशुदा हैं तभी आप धोखा ना करें। ये तब भी ज़रूरी है यदि आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, किसी की फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं, कोई उसके साथ प्रॉमिसेस करते हैं, तो फिर खिलवाड़ ना करें। और शायद यहीं पर मेरी गलती थी कि मैंने अपने वीडियो में सिर्फ शादीशुदा कपल्स के बारे में बोला, और मैं ये भूल गई कि अगर कोई आपके इमोशंस के साथ खेलकर आपसे शादी ना करे तो वो दर्द कितना गहरा होता है। तो मैं अपनी उस सब्सक्राइबर से, प्यारी सी सिस्टर से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी किसी बात से उनको हर्ट हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि शायद मैंने उनके लिए ही वीडियो में सब बोला है कि अगर उनके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है तो अब उन्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी ने आपके जीवन के 5 से 7 साल लिए हैं और आपको धोखा दिया है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो जिसके साथ अब अपना जीवन शुरू कर रहा है उसे भी कभी वफा नहीं दे पाएगा। आपका एक एक आंसू उसका पल पल जीना मुश्किल कर देगा। उसकी पूरी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें खड़ी कर देगा, ये उस इंसान ने नहीं सोचा है। मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि मेरी इस प्यारी सी सब्सक्राइबर ने, जिसे किसी ने धोखा दिया है, वो किस टाइम से निकली होगी, और आज वो ऐसा फैसला लेकर बैठी है कि वो किसी से शादी नहीं करेगी।
तो यहीं से इसी बात से समझा जा सकता है कि वो कितने गहरे से उस इंसान के साथ जुड़ी हुई थी। मैं उसकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो इस गहरे जख्मों से बाहर निकले, क्योंकि जब हम इस तरह के संघर्षमयी जीवन में गुजरते हैं, किसी से धोखा खाते हैं और फिर एक टाइम आता है जब आप डिटैच होते हैं हर किसी से। जब आपको कोई इतने गहरे से धोखा देता है तो आपकी डिटैचमेंट सिर्फ उस इंसान से नहीं, हर किसी से होने लगती है। आप हर किसी से टूट जाते हैं, आपका रिश्ता आपको लगता है अब किसी से नहीं रहा है। आपके कारण जिसने भी दुख झेला होगा, आप उसके लिए भी हजार माफियां मांगते हैं, उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहीं से, इसी जुड़ाव और तुड़ाव से शुरू होती है हमारी ग्रोथ, इनर ग्रोथ। क्योंकि हमने बाहरी दुनिया में बहुत घूम लिया, बहुत ढूंढ लिया, बहुत खोज लिया। हमें अपने अंदर उतरना है, अपने साथ जुड़ना है, अब खुद के बारे में सोचना है, उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना है जिसने आपकी कदर नहीं की। अब उस इंसान को भूलना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर। तो मैं अपनी उस प्यारी सी सब्सक्राइबर को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने आप से जुड़े, अपनी इनर ग्रोथ करें, सेल्फ लव करें, अपने आप से प्यार करें, खुद को दोषी मानना बंद कर दें। ये सोचना बंद कर दें कि अब आपकी उम्र हो गई है तो अब आपको कोई साथी नहीं मिल सकता। ये सोचना छोड़ दें कि अब आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपको अपनी वो हर बुरी सोच को सोचना बंद करना होगा जो आपने अपने आसपास बनाई है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको बहुत से प्यार करने वाले मिलेंगे। अपनी खोज कीजिए, अपने अंदर उतर जाइए, और जब आप अपने आप से मिलते हैं तो आपको वो प्यार मिलता है जिसके लिए आप न जाने कब से तड़प रहे हैं। जिसने जाना था वो चला गया है, उसे जाने दें। शायद वो आपकी लाइफ में आपको यही सिखाने आया था कि खुद से प्यार कीजिए, किसी से नहीं। आप जिस भी सिचुएशन से निकले हैं अब उसे भूल जाइए, उससे सबक लीजिए, उसे अपनी लाइफ का लेसन बनाइए और आगे बढ़िए। अब बहुत टाइम कम है आपके पास, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत दूर जाना है, खुद की खोज करनी है, और भी बहुत से रहस्य हैं जो हमें अपने अंदर जाकर खोलने हैं। हमें जो ये जन्म मिला है इसको सफल करना है, हमें उस प्रकाश को खोजना है जिसके बिना हम अंधेरे में भटक रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो मुझसे नाराज़ है, मेरी वीडियो सुनकर ज़रूर मुझे कमेंट करेगी, अपने विचार साझा करेगी और अपनी नाराज़गी को छोड़ देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सब्सक्राइबर आज के बाद मेरी हर वीडियो देखेगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ तब तक आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।